हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। 21वीं सदी में जन्मे युवाओं के लिए उस समय की कल्पना करना आसान नहीं है जब भारत में अंग्रेजों का निरंकुश शासन था। गरीबी, भुखमरी और शोषण अपने चरम पर थे। भारतीयों का मनोबल निम्नतम स्तर पर था और इस सब का लगातार और विस्तृत होते जाना सामान्य प्रक्रिया बन गई थी। देशव्यापी स्थिति यह थी कि भुक्तभोगी ना कुछ कह सकते थे ना कर सकते थे। स्थानीय स्तर पर अनेक व्यक्ति वर्ग और संस्थाएं आजादी के लिए कार्य कर रही थीं, लेकिन उनका प्रभाव भी सीमित ही रह जाता था। ब्रिटिश साम्राज्य को उसे कुचलने में कोई दुविधा नहीं होती थी। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम सशक्त संयोजन के अभाव में अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका। भारत की स्वतंत्रता के लिए आवश्यकता तो एक सुगठित और संगठित राष्ट्रीय प्रयास की थी। दक्षिण अफ्रीका में अपनी वैचारिकता, कर्मठता और अटल सिद्धांतवादिता का लोहा सारे विश्व में मनवाकर जब गांधी भारत आए तब स्वतंत्रता के लिए किए जा रहे प्रयासों के बिखराव की ही स्थिति थी। पैरा। गांधी जी ने सुसुप्त संस्था कांग्रेस का रूप स्वरूप पूरे का पूरा बदल दिया। उनके आने के बाद जो भी भारत की स्वतंत्रता चाहता था, देश की एकता चाहता था, उसके लिए संघर्ष करने के लिए प्रतिबद्ध था, वह उसका सदस्य हो सकता था। उसका मत, पंथ, मजहब, धर्म, राजनीतिक प्रतिबद्धता कोई भी हो, लक्ष्य सभी का एक था। लेकिन हर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अपने सपने थे। भारत में गांधी का मुख्य आंदोलन तो चंपारण के नील की खेती करने वाले किसानों को लेकर ही प्रारंभ हुआ था। उसने विश्वव्यापी परिदृश्य को उस समय विचलित कर दिया, जिस समय उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा पर उनके शासकों के अत्याचार बहुत ही कम लोगों का ध्यान आकर्षित करते थे। अमेरिका में अफ्रीका से जबरदस्ती पकड़कर ले जाए जाने वाले लोगों पर किस किस प्रकार के जुल्म कानूनी तौर पर जायज माने जाते थे, यह जानकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मनुष्य ने मनुष्य के साथ जितनी क्रूरता की है, वह मानवीय चेतना के विकास की अत्यंत कष्टकर कथा ही कही जा सकती है। पैरा। यह सब क्यों याद किया जाना चाहिए? क्या यह सर्वविदित ऐतिहासिक तथ्यों को दोहराना नहीं है? यह सब याद करना आवश्यक है अगर मूल प्रश्न पर ईमानदारी से विचार किया जाए। क्या स्वतंत्र भारत का हर नागरिक सही मायने में एक सफल, संतुष्ट और
सम्मान पूर्वक जीवन जीने की राह पर आगे बढ़ रहा है, या वह अपने विकास और प्रगति के मार्ग में नए कांटे बोता जा रहा है? क्या इस प्रश्न पर सघन विचार विमर्श भी प्रारंभ हुआ है? और नहीं तो ऐसा कब होगा और कौन करेगा, कौन आगे बढ़ेगा? पैरा, आज मनुष्य के पास अनगिनत उपलब्धियां हैं। बहुत कुछ ऐसा है जिस पर वह गर्व करता है और जो वास्तव में उसकी सराहनीय उपलब्धियां हैं। उसने विज्ञान के गूढ़ रहस्य उद्घाटित कर लिए हैं। उसके पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी तो है ही, अब संचार तकनीकी, इंटरनेट और एआई भी उसके नियंत्रण में है। किसी भी क्षण, किसी भी स्थान पर बैठकर वह पृथ्वी या आकाश में किसी से और कहीं भी त्वरित संपर्क स्थापित कर सकता है। यही नहीं, उसके पास इतने और ऐसे आयुध है कि वह किसी भी स्थान को और वहां के लोगों को समूल नष्ट कर सकता है। मनुष्य के हिरोशिमा और नागासाकी में मानवता के साथ किए गए जघन्य अपराध के पश्चात भी अपनी मारक क्षमताओं को और अधिक घातक बनाने के लगातार प्रयास जारी रखे हैं। उनमें कोई कमी नहीं की है। 2 विश्व युद्धों की विभीषिका झेलने के पश्चात ऐसा वैश्विक मंच निर्मित किया गया था जहां बैठकर भविष्य को युद्ध और हिंसा से सदा के लिए मुक्त किया जा सके। वे संस्थाएं अभी भी हैं। लोकतंत्र की हंसी उड़ाते सुरक्षा परिषद में जांच में 5 स्थानीय सदस्यों को मिले वीटो का अधिकार भी है, जिसमें एक देश बाकी सभी देशों की राय के विरुद्ध अधिकृत ढंग से जा सकता है। अगर भारत विश्व का सबसे प्राचीन गणतंत्र की परंपरा का देश है, विश्वगुरु बनने का दम भरता है, तो क्या यह उसका नैतिक उत्तरदायित्व नहीं है कि वह सक्रिय रूप से इस व्यवस्था का विरोध करे? अर्नोल्ड टॉयनबी जैसे अनेक विद्वान भी यह विश्वास व्यक्त कर चुके हैं कि विश्व को, पृथ्वी ग्रह को, मनुष्यता को बचाने का रास्ता गांधी, रविंद्रनाथ ठाकुर और रामकृष्ण परमहंस का ही रास्ता हो सकता है। भारत की समस्या यह है कि लोकतंत्र का जो निर्मल स्वरूप गांधीवादी मूल्यों के अंतर्गत मूल्य अंबेडकर, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जैसे मनीषियों के अथक परिश्रम से निर्मित होकर लागू किया गया था, उसका स्वरूप विकृत करने में राजनेताओं ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। देश की राजनीति में मूल्यों के ह्रास, संवादहीनता, अशालीनता, अविश्वास, आशंकाएं, अनर्गल आरोप प्रत्यारोप तथा जनभावनाओं के विपरीत आचरण हर तरफ फैले हुए हैं। जो भी इस सब के जंजाल में उलझ जाएगा, उसके पास
अपने मतदाताओं के कल्याण के लिए सोचने समझने और प्रयास करने का ना तो समय बचेगा ना ही इच्छा शक्ति बचेगी। स्टॉप। धन्यवाद। आपको डिक्टेशन पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।